ये हमारे आपस का मामला है। तुम लोग कहीं जा रहे थे ना, प्लीज अपने रास्ते चले जाओ। तुम इस तरह किसी को टॉर्चर नहीं कर सकती, ये सिर्फ एक खेल है। अगर मरना नहीं चाहती तो यहाँ से चली जाओ। मैं आ गया, मैं सब संभाल लूंगा। अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तुम सर्वर की टॉप प्लेयर हो पर लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। ये सिर्फ एक खेल है, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत? गेम में दूसरों की बेइज्जती करोगे, खुद से लोअर लेवल प्लेयर्स को नीचा दिखाओगे। तो रूल के हिसाब से एक मैच हो जाए, तुम 3 हम 2। लेकिन अगर तुम जीत गई तो तुम इसे ले जा सकती हो। तुम आराम करो, मैं देख लूंगा। मैं मैच देखूंगी। क्या ये अकेला सच में हम तीनों को हरा सकता है? वैसे मैंने सुना है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और नंबर 1 प्लेयर है। पर क्या वो लड़कियों से लड़ेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? क्या चल रहा है? कैसा मैच? मैंने क्या मिस किया है? ओहो, मेरा नहाना हो गया और ये अब तक चल ही रहा है। शीशु, मैं हूँ। म्यान म्यान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मदद करने आई हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, ये हमारी आपस की बात है। अच्छा है, ये मैटर अभी क्लोज हो जाएगा। वैसे भी सुंदर लड़कियाँ प्यार करने के लिए होती है, लड़ने के लिए नहीं। शीशु, भलाई का जमाना नहीं रहा। म्यान, चलो यहाँ से। मिस वेबे, मेरे पास अभी भी 200 पॉइंट्स है। मैं कपड़े धोने जाता हूँ, वापस आऊंगा तब तक ये खत्म हो जाएगा ना। तुम जुबान के बुरे हो मगर दिल के अच्छे लगते हो। ठीक है, मैं तुम पर काफी इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट खर्च चुकी हूँ। अब मुझे जड़ी बूटी लेनी होगी। चलो चले। नहीं, रुको रुको, जाने से पहले मुझे इस कैद से आजाद करो। तुम्हें कैसे पता चला कि मडा और शीशु चेन मिशन पर है? मैं दोपहर को ऑनलाइन था और उसे ग्लोबल फोरम पर मॉन्स्टर स्किल बुक्स इकट्ठा करते हुए देखा। तब मुझे पता चला मोडा और शीशु चेन मिशन पर है। मॉन्स्टर स्किल बुक्स कलेक्ट करने का मतलब चेन मिशन होता है। ऐसे तो कई मिशन है जिनमें ये बुक्स लगती है। नॉन कैरेक्टर प्लेयर्स अलग अलग मिशन देते हैं। मॉन्स्टर स्किल बुक्स इकट्ठा करना ये स्टेप नंबर 236 है। इस चेन मिशन को देने वाला प्लेयर वो नांदाय है। मैं नॉन कैरेक्टर प्लेयर में थोड़ी देर रुका था, तब मुझे वो वहाँ दिखा। तुम्हें स्टेप नंबर याद है और किस नॉन कैरेक्टर प्लेयर ने दिया था वो भी याद है। क्या बात है, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। तुमने कहा कि तुमने मोडा और शीशे को दोपहर में कहीं देखा था, तो तुम्हें वो क्यों याद नहीं? उस वक्त वो 205वें स्टेप पर था, इसलिए मैंने उसके 299वें स्टेप तक आने का इंतजार किया। आखिरी स्टेप पर हारना कैसा लगता है, ये उसे जिंदगी भर याद रहेगा। सही कहा। आप जीत गए मास्टर। तुम्हारा शुक्रिया नेहा। उसकी जरूरत नहीं है, ये शुरुआत से ही मेरी लड़ाई थी। उसके लिए नहीं। आज दोपहर तक कुछ चीजों की वजह से मेरा मूड ठीक नहीं था। मेरे रूममेट्स मेरे लिए परेशान होंगे, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। पर अब मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी वजह से? तुम्हारे कारण। अच्छी बात है। याओ वहाँ देखो, कितना सुंदर है ना? याओ, उस लोवे बीवी ने हमें फिर से बेइज्जत किया। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि उससे दूर रहो और उलझो मत। बहुत जल्द हम उनसे ब्लू सी लीग में जुड़ने वाले हैं, इसलिए उससे बनाए रखो। वो सबको नीचा दिखा रही थी, हमसे रहा नहीं गया। तुम लोग भी ना। मेरे पास एक आइडिया है। साइट पर वीडियो कॉन्टेस्ट की अनाउंसमेंट हुई है, क्यों ना हम उन्हें सबक सिखाने के लिए एक वीडियो बनाएं। कैसा वीडियो कॉन्टेस्ट?
लव स्टोरी का वीडियो बनाना है। उसमें सारे गेम रिकॉर्डिंग फंक्शन यूज करने हैं। उसका थीम होगा हमारी कहानी। एक शॉर्ट फिल्म होगी जिसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं होगी। जिसे सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो विनर होगा और इनाम बहुत खास है। जीतने वाले को रेनबो सूट मिलेगा। हाँ, तुम दोनों का एक वीडियो बनाते हैं। तुम दोनों जीत जाओगे और लुबे वे दुखी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता ये जरूरी है। पूरे सर्वर को बताने की जरूरत क्या है? रेनबो सूट बहुत सुंदर होगा ना, लेकिन अगर ज़ेनचुई नहीं चाहता तो रहने दो, ठीक है। या तुम बहुत समझदार हो। कॉन्टेस्ट का प्राइस उतना भी खास नहीं है। तुम्हारे लिए एक सुंदर सा ड्रेस खरीदने चलते हैं। अच्छा, मैं लॉग ऑफ करता हूँ, कजिन से मिलना है। जल्दी आऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। लैपटॉप ठीक हो गया, एक बार देख लो। ये रैन, कहाँ जा रही हो? मैं वॉशरूम जा रही हूँ। थैंक यू। एक मिनट, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। शाओनाई को लैपटॉप के बारे में पता था? बताया था। क्या उसे पता था ये रैन का लैपटॉप है? हाँ। तो वो क्यों नहीं आया? मुझे नहीं पता। वैसे लैपटॉप ठीक हो चुका है, मैं चलता हूँ। रुको, गुस्सा मत करो। ये लो, इससे पियो, नाराज मत हो। मुझे बस ये रैन की चिंता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने टाइम निकाला और लैपटॉप ठीक किया। अगली बार मैं तुम्हें जरूर एक ट्रीट दूंगी। नहीं, जूस के लिए शुक्रिया। है ये रैन। मुझे अकेला छोड़ दो। वो बहुत बुरा आइडिया था। उसे समझ आ गया होगा। ये बहुत एम्बैरेसिंग है। मेरी मॉम सही कहती हैं, लड़कियों को पहल नहीं करनी चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। ये रैन, उदास मत हो। मैंने युबान शान से पूछा, शाओनाई को कुछ काम था इसीलिए वो नहीं आया और वो उसके लिए सॉरी भी फील कर रहा था। नेक्स्ट टाइम, अगली बार वो जरूर आएगा। सच कह रही हो? आई प्रॉमिस। हेलो भाई। हाय ईरान, आज हम साथ में खाना खाने वाले थे। मूड ठीक नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। ये रैन, चलो ना, तुम्हें अच्छा लगेगा और हम तुम्हारे भाई से एडवाइस भी ले सकते हैं। ओके, पर मुझे टेस्टी खाना खाना है। हाँ ठीक है, खाना एकदम टेस्टी होगा। हाँ, शाम 6:30 बजे मिलते हैं। जगह तुम चुनो, फिर मुझे बताओ। ओके, सी यू लेटर। शाओशैंग, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इस जगह के बारे में बताया था। मैं यहाँ कब से आना चाहती थी। थैंक यू शाओशैंग। आराम से। प्लीज। थैंक यू। क्या बात है, इतना अच्छा डिनर है फिर भी उदास हो? कुछ नहीं। तुम शाओशैंग को बता सकती हो। कोई खास बात है? मैं गेस करता हूँ। तुम्हें कोई लड़का पसंद है, बताओ मुझे। ये रैन, अपने भाई को बताओ, हो सकता है वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। तुम ही बता दो। दरअसल ये रैन को कॉलेज में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का एक लड़का पसंद है। हमने उसे लैपटॉप ठीक करने के लिए बुलाया था, पर उसे कुछ काम आ गया तो वो नहीं आ पाया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता ना। मेरी कजिन सिस्टर, तुम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओके? अपना अपीयरेंस, कैरेक्टर, फैमिली बैकग्राउंड देखो। तुम जिस लड़के को पसंद करोगी वो तुम्हें मना नहीं कर सकता। वो दूसरों से काफी अलग है। वो जीनियस है। वो बाकी लड़कों की तरह नहीं है। उसे चुप रहना पसंद है। वो लोगों की परवाह नहीं करता। एरोगेंट है। नाम क्या है उसका? शाओनाई। शाओनाई? नाम तो कहीं सुना है। ओह, याद आया। अच्छा, तो वो
जी टेक का डायरेक्टर है ना? भाई, तुम शाओनाई को जानते हो? मेरे डैड एक कंपनी टेक ओवर करना चाहते हैं और वो कंपनी शाओनाई की है। अंकल शाओनाई की कंपनी लेना चाहते हैं? अभी बात चल रही है। मेरे डैड ऑनलाइन गेम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जी टेक चुना है। कंपनी स्टूडेंट्स की है, सस्ते में डील होगी। तो ये डील पक्का हो जाएगी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। स्टूडेंट्स टीम ने बनाई कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब शाओनाई अंकल की कंपनी ज्वाइन कर रहा है? उसे भी ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये रैन, तुम अपने अंकल के ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए पूछो। अगर ये डील सक्सेसफुल रही तो तुम शाओनाई के साथ काम कर सकती हो। सही कहा, ये मैंने क्यों नहीं सोचा। भाई, मेरी मदद करोगे? अंकल से कह के मुझे ऑफिस में इंटर्नशिप दिला दो। अचानक तुम्हें इंटर्नशिप क्यों करनी है? देखो, मेरे पास काफी टाइम फ्री रहता है। प्लीज अंकल से बात करो। अंकल को कैसे भी मना लो, मैं कोई भी काम कर लूंगी। नहीं, तुम्हें गेम्स डेवलपमेंट सेक्शन में ही पोस्टिंग मिलनी चाहिए। हाँ, वो सेक्शन ठीक रहेगा। ये सब उस लड़के के लिए? मैं वाकई ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि उसमें ऐसी क्या बात है जो मेरी कजिन उसके लिए इतना छोटा काम करने के लिए तैयार हो रही है। भाई प्लीज, अंकल से बात करने में मेरी मदद करो। अरे हाँ, बस करो, मुझे चक्कर आ रहा है। ठीक है, मैं डैड से बात करूंगा, लेकिन काम नहीं हुआ तो मुझे ब्लेम मत करना। अगर तुम कहोगे तो काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से हुआदुन अच्छी है, उन्होंने अच्छे पैसे ऑफर किए हैं। हमारे पास बहुत अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, हमें बस डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग टीम चाहिए। हमारे पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन उनका ऑफर काफी अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फेंटिंग या नेट ईज कैसा रहेगा? मुझे ये दोनों कंपनीज अच्छी लगी। उन्हें भी हमारी कंपनी में बहुत इंटरेस्ट है। वैसे जेनिटेक भी अच्छी है, उन्होंने इनवाइट भी किया है। हाँ, इनका हेड ऑफिस यहीं बीजिंग में है। कल इनके साथ हमारी मीटिंग है और अगले हफ्ते शंघाई फेंगटेंग के हेड ऑफिस जाऊंगा। बिजनेस की बातें बहुत हुई, अब थोड़ा गॉसिप करते हैं। आज सुबह मैं मेंग ईरान का लैपटॉप ठीक करने गया था। उसने देखा कि शाओनाई नहीं है, फिर क्या था, उसने मुझे टोटली इग्नोर किया। ब्रदर यू, तुम्हें पहले से पता था ना कि ये होने वाला है? बहुत बुरा लगा यार। एक तुम ही हो जो मुझे समझते हो मेरे भाई। अरे बहुत हुआ। मैंने कब कहा कि तुम मुझे तंग कर सकते हो? हमारा काम पूरा हो गया, अब मैं चलता हूँ। तुम अभी डॉर्मेट्री में नहीं रहोगे? जिस दिन तुम लोग अपने गंदे सॉक्स धोगे तभी मैं वापस आऊंगा। बाय बाय। बाय बाय। मुझे फर्क नहीं पड़ता, समर वेकेशन में तुम्हें यहाँ आना ही है। सुनो, वीकेंड्स इन मैकेडेमिया 3 स्क्विरल्स कोई मेरे साथ ऑर्डर करना चाहेगा? मेरे लिए 2 पैकेट्स मैकेडेमिया। हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। आशी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? कैसा इंटरव्यू? जेनिटेक में समर इंटर्नशिप के लिए मैंने हम सबके सीवी भेजे थे, हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। बड़ी कंपनियों की यही तो अच्छी बात है, सब कुछ अच्छे से होता है, हम सबको बुलाया है। उनका टेस्ट वाकई अच्छा है। उन्होंने इंटरव्यू थर्सडे को रखा है और उस दिन हमारे क्लासेस भी नहीं है। इंटरव्यू टेक ऑफिस के मीटिंग रूम में है, तो हम इंटरव्यू के लिए ऑफिस लेडीज जैसे फॉर्मल कपड़े पहनेंगे। मजाक कर रही हो? हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमें अच्छे से तैयार होना है, एक एनर्जेटिक स्टूडेंट की तरह। और वैसे भी ये गेम डेवलपमेंट सेक्शन में इंटर्न्स रिक्रूट कर रहे हैं, तो हमें दिखना होगा एक जीनियस टेक्नीशियन। ओके, उसके बारे में हाँ हमने तय किया था। ओके हाँ ठीक है। ओके अंकल। यरियान, तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? वेलकम, ऑफ कोर्स आ सकती हो। आज तुम्हारी क्लासेस नहीं है? पा, हीरान अब समझदार हो गई है और पढ़ाई में भी मेहनत कर रही है। मुझसे इंटर्नशिप ढूंढने के लिए मदद मांग रही थी ये, तो मैंने सोचा हम भी तो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। अंकल, आप मुझे यहाँ इंटर्नशिप देंगे ना? इसी बहाने मैं हर दिन आपको शोल्डर मसाज दे सकती हूँ। हाँ, तुम यहाँ इंटर्नशिप कर सकती हो, लेकिन इसमें तुम्हारी पढ़ाई में नुकसान नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे मॉम डैड मुझे ब्लेम करेंगे। आप
आप चिंता मत करो अंकल, मैं अपनी पढ़ाई और इंटर्नशिप दोनों अच्छे से संभालूंगी। वैसे मैं देख रहा हूँ अब तुम बड़ी हो गई हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है। आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात टाली है? थैंक यू अंकल। तो ऐसा करते हैं, तुम मुझे असिस्ट करो, उसके बाद मैं तुम्हें कंपनी दिखाऊंगा ताकि तुम सब कुछ समझ सको। ओके अंकल, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगी। जी टेक के डायरेक्टर शाओ आए हैं। अच्छा, उन्हें बिठाओ और गेम्स डेवलपमेंट सेक्शन से डायरेक्टर ली को भी बुलाओ। ओके। बेटा, तुम तब तक येरान को पूरा ऑफिस दिखाओ ताकि उसे भी सब समझ में आ जाए। ठीक है। अंकल, मैं यहीं रुकती हूँ, मैं अभी से अपना काम शुरू करूंगी। अरे, यहाँ बिजनेस की बातें होंगी। मैं परेशान नहीं करूंगी, सबको चाय सर्व कर दूंगी। प्लीज अंकल, प्लीज। ओके फाइन। ओके, तो मैं तैयारी करती हूँ। हाँ, वेल मैं भी यही रहूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि अरे क्या क्या कर रही हो? भाई, तुम नहीं रुक सकते। इतने सारे लोग रुकेंगे तो अजीब लगेगा, मुझे अकेले करने दो। ठीक है, तुम जाओ, जाके घूम लो, मैं तुम्हें बाद में अच्छी सी ट्रीट दूंगी। ओके? ऐसा कहती हो? हाँ, मैं सुंदर लग रही हूँ ना? बहुत सुंदर। वो वाले कप यूज कर सकती हूँ ना? बिल्कुल, जो चाहिए ले लो। सर प्लीज इस तरफ आइए। डायरेक्टर ली आ गई हैं। डायरेक्टर शाह, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड प्लीज आफ्टरनून। आइए। प्लीज वेलकम, आइए आइए। डायरेक्टर सन, ये आ गए। ओह, गुड आफ्टरनून। डायरेक्टर शाओ, आप काफी यंग हैं। थैंक यू सो मच। मुझे टैलेंटेड यंग पीपल पसंद हैं। आइए, बैठिए। ईरान, मैंने गेम्स डेवलपमेंट सेक्शन से आपके बारे में सुना। मुझे आपका प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, डायरेक्टर सन को काफी पसंद आया और तुरंत आपके साथ मीटिंग अरेंज करने के लिए कहा। थैंक यू सो मच। लीजिए लीजिए। वेलकम, प्लीज अंदर आइए। आइए आइए। इस नेक्स्ट तरफ। ली शाओ फेंग। मेरा हो गया, थैंक यू। एक मिनट। हाँ, थैंक यू। प्लीज वेट कीजिए। यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? बड़ी कंपनी है, हर कोई अप्लाई करना चाहेगा। शाओलिन कितनी बुरी है, कभी मेरे साथ नहीं बैठती। उसे डर होगा कहीं मैं उसके लिए कंपटीशन ना बन जाऊं। आशी, कॉन्फिडेंट होना अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक भी होना चाहिए। तुम मुझे ताने शोर मत करो। अच्छा, यही रुको, मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन निकाल कर आती हूँ। प्लीज मुझे 2 कप पानी ये दीजिए। लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो, क्या तुम बता सकती हो इंटरव्यू में क्या क्या पूछ रहे हैं वो लोग? उन्होंने पूछा कि तुम कौन सा गेम खेलती हो और फिर मेरा अकाउंट आईडी पूछा। बस इस तरह के सवाल thank थे। you. नो प्रॉब्लम। अरे अरे क्या हुआ?
एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने गेम्स डेवलपमेंट सेक्शन में अप्लाई किया है, तो उनके सवाल कुछ ऐसे हैं। हमने कभी गेम खेला है क्या, और हमारा अकाउंट आईडी पूछ रहे हैं। अब क्या होगा वीवी, तुम्हारे अलावा हम में से किसी ने गेम नहीं खेला है। शाओलिंग और सीसी को बुलाओ। ओके। हमारी कंपनी शुरुआत में गेमिंग इंडस्ट्री में नहीं थी। मुझे पता चला कि मेरा बेटा गेम्स खेलना बहुत पसंद करता है। मैंने देखा वो कितना पैसा स्पेंड करता है। फिर क्या था, मुझे वहां स्कोप दिखा और इसमें अपना नसीब आजमाया। मुझे नहीं लगा था कि हमारा गेम इतना पॉपुलर बन जाएगा। हमारी कंपनी को बहुत कामयाबी मिली, वो शायद इसलिए क्योंकि मैं समय के साथ चला। RX बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। ये एक ऐतिहासिक फैसला था। डायरेक्टर्स इन अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भाप लेते हैं। कामयाब होने के लिए प्रोडक्ट का अच्छा होना सबसे जरूरी है। हम भी नए आइडियाज डेवलप करने वाले यंग टैलेंट की खोज में रहते हैं। डायरेक्टर ली ने मुझे आपके बारे में बताया, मैं तभी समझ गया था कि आप में वो पोटेंशियल है। हम सभी टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं और लंबी बातों में उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए साफ कहूंगा। हम आपके गेम का कॉपीराइट खरीदने के लिए 3 मिलियन युआन का ऑफर देते हैं, और साथ ही आप सब हमारी कंपनी ज्वाइन करके ये प्रोडक्ट पूरा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको काफी अच्छा सैलरी पैकेज दिया जाएगा। ये एक्चुअली हमारी कंपनी भी ऐसी ही सिमिलर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रही है, लेकिन अगर डायरेक्टर शॉ प्रोजेक्ट हेड बने तो हमें कामयाबी की चोटी पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। डायरेक्टर जेन और डायरेक्टर ली, हम आपके ऑफर के बारे में जरूर सोचेंगे। मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा, हमारी कंपनी को आप जैसे यंग टैलेंट्स की आवश्यकता है। बिल्कुल। इस समय डायरेक्टर जेन जैसे बहुत कम लोग हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डायरेक्टर शाह आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। बेशक। ठीक है, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैंने सुना कि आप किंग हुआ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। जी हाँ। क्या कोइंसिडेंस है, मेरी भतीजी भी वही पढ़ती है। इनफैक्ट वो कैंपस में काफी पॉपुलर है। आप एक दूसरे को जानते हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ, वो शायद इसलिए क्योंकि आपका सारा फोकस अपनी पढ़ाई और बिजनेस पर होगा। कोई बात नहीं, अब मिलना हो गया है तो जान पहचान भी बढ़ जाएगी। अगर मौका मिला तो जरूर। डायरेक्टर जेन, डायरेक्टर ली, अब हमें चलना चाहिए। ओके, जल्द ही दूसरी मीटिंग करेंगे। सुनो शाओवांग, इन्हें बाहर तक छोड़कर। यस सर, प्लीज आइए। प्लीज आइए। लिफ्ट आ गई? ओके सर, हैव अ गुड डे, बाय बाय। इन लोगों ने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? वो हमसे कॉपीराइट्स खरीदना चाहते हैं। ये कोई मजाक है क्या यार? हमें वो बच्चा समझ रहे हैं। और तुम हो कि तुमने कहा तुम उनके ऑफर पर सोचोगे। झूठ कहा था मैंने। झूठ कहा तुमने उनसे? लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला? तुम सीधे उनके मुंह पर मना कर देते हैं ना। और हाँ, वो डायरेक्टर ली कैसे बात कर रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे ज्वाइन करें कि नहीं। वो बस हमें यूज करना चाहते हैं। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? नहीं। ये हमें फंसाना चाहते हैं। अब क्या करेंगे? अगर वो चाले चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं? फिक्र मत करो। तुम्हारी चालाकी बाहर निकल रही है। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तारीफ तो बहुत हो गई, पर काम में तेजी लानी होगी। शाओनाई जरा रुको। मिस बैंक, क्या डायरेक्टर जेन को मुझसे कुछ काम है? डायरेक्टर जेन को नहीं, मुझे काम है। तुम दोनों बात करो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। शाओनाई, हम दोनों कॉलेज स्टूडेंट हैं, पर मेरे अंकल का माइंडसेट थोड़ा ओल्ड फैशन्ड है। अगर तुम्हें उनकी बातें पसंद ना आए तो प्लीज बुरा मत मानना। चिंता मत कीजिए, बिजनेस ऐसे ही होता है। देखो, मैं अंकल से बात करके तुम्हें अच्छी डील दिलवाने में मदद कर सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करना
ठीक नहीं समझा जाएगा। मैं चलता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर वेट कर रहा हूँ। तो ये पसंद है तुम्हारी? हाँ, दिखने में अच्छा है पर थोड़ा घमंडी लगता है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे। मुझे परवाह नहीं, मुझे वो पसंद है। मेरे पेरेंट्स को मानना ही पड़ेगा। वो जीनियस है, वो ऐसा ही है, इसीलिए मुझे पसंद है। भाई प्लीज अंकल को मनाओ ताकि शावना यहाँ ज्वाइन कर ले। हीरान, देखो तुम मेरी छोटी बहन हो, बात को समझो ना। भले मेरे डैड की कंपनी है लेकिन मैं दखल नहीं दे सकता। मैं खुद ही अंकल को कन्विंस कर लूंगी। याद कर लिया? हाँ हाँ, सब याद कर लिया है। अगर वो पूछेंगे कौन सा गेम खेलती हो तो आंसर है अ चाइनीज गोस्ट स्टोरी। सर्वर का नाम स्टॉर्मी कैपिटल और मेरा अकाउंट आईडी है लूवी हीपियन। मेरा अकाउंट आईडी है हीपियन लूवे। मेरा अकाउंट है लूवे लूवे। हाँ वेवे, हर आईडी में लूवे क्यों है? क्योंकि ये सारे मेरे अल्टरनेटिव अकाउंट्स हैं। बस इंटरव्यू में इसका इस्तेमाल करना। बस कहना कि हम सब एक गांव में हैं, इसीलिए हमारा एक ही नाम है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं ट्रेनिंग दूंगी। हाँ, ये भी सही है। भले ही हमने ऑनलाइन गेम खेला नहीं है, देखा तो है। तुम क्या कर रही हो? हाँ, ओके ओके मास्टर, ठीक है, समझ गई। नेक्स्ट जाओ अर्शी। प्रेजेंट। वीवी मेरे साथ चलो ना। खुद पर भरोसा रखो। हाँ, बाय बाय। अच्छे से देना। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम साओ अर्शी है। प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। आओ। सर, आपके लिए कॉल है। कौन है? डायरेक्टर फैंग? मुझे समय लगेगा, आप मेरे ऑफिस आ जाइए। वहीं बात करते हैं। नेक्स्ट। क्या हुआ? भाई एक बात कहूँ, मुझे भी इंटरव्यू देखना है। तुम्हें क्यों देखना है? मैं बस देखना चाहती हूँ। मुझे ये देखना है कि मेरा कंपटीशन किससे है। तभी तो अंकल के सामने खुद को साबित कर पाऊंगी कि मुझे इंटर्नशिप देने का उनका फैसला गलत नहीं था। बस थोड़ी देर के लिए रुकूंगी भाई, आई प्रॉमिस। ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए। चलो आप जा सकती हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, आप जारी रखिए। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए। जी। जाओ आरसी। हाँ। हमने आपका सीवी देख लिया है। आप हमें बता सकती हैं कि आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं और यहाँ इंटर्न क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि समाज में योगदान देने के लिए मैं खुद को काबिल बनाना चाहती हूँ। अब तक मैंने जो कुछ भी सीखा है उसकी मदद से गेम्स डेवलप करना चाहती हूँ। इस कंपनी ने शुरुआत की थी सेल फोन्स बनाने से और कुछ ही सालों में अपना फील्ड बदल दिया। इससे ये साबित होता है कि आपकी कंपनी क्रिएटिव और एम्बिशियस है, इसलिए मैं यहाँ ज्वाइन होना चाहती हूँ। आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, आपने गेम्स के बारे में कहा। क्या आप गेम्स डेवलपिंग में इंटरेस्टेड हैं? जी बिल्कुल हूँ। अच्छा, क्या आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में बता सकती हैं? और ये भी बता दीजिए कि फिलहाल कौन सा गेम खेल रही हैं? गोस्ट स्टोरी। अभी मैं चाइनीज गोस्ट स्टोरी खेल रही हूँ। उसमें मैं लाल कपड़े वाली तलवारबाज हूँ। मेरा नाम है लूवे। लूवे वीवी। लूवे वेवे? हाँ हाँ वही। क्या हुआ? कौन से सर्वर पे खेलती हो? स्टॉर्मी कैपिटल। आप मुझे जानते हो? अरे नहीं, लगता है मैं पकड़ी जाऊंगी। कहीं ये वीवी का ऑनलाइन फ्रेंड तो नहीं? ओह नहीं, मैंने टेंशन में सब गड़बड़ कर दी। वीवी ने मुझे क्या नाम दिया था? यही नाम क्यों लिया मैंने? ये मैंने क्या कर दिया? भाई, क्या बात है? गुड आफ्टरनून मैनेजर।
रिजल्ट के लिए वेट कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट। आशी, क्या हुआ? कैसा गया? सब अच्छा ही जा रहा था, पर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। छोटी सी, एकदम छोटी सी। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है ना? मैं अचानक अपना अकाउंट नेम भूल गई जो तुमने मुझे दिया था, और घबराहट में मेरे मुंह से लूवे वीवी निकल गया। इससे प्रॉब्लम हो सकती है। मैं अपना अल्टरनेटिव अकाउंट यूज कर लूंगी। थैंक यू। अरे हाँ, वहाँ एक लड़का था, बहुत अजीब था, मैंगेरिन के साथ था। हाँ, पर वो बहुत हैंडसम था। पर लुवे वीवी का नाम सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आ गया। क्या वो गेम में तुम्हारा एनिमी होगा? पता नहीं, किसे पड़ी है। जब तक तुम पकड़ी नहीं जाती हम सेफ है। मेरा नंबर आने वाला है, मेरे लिए रुकना। हो ठीक है। भाई, मैं तो तकरीबन खो ही गया था। मेंस रूम में बड़ी लंबी लाइन थी। इसी से पता चलता है कि मेन वुमन रेशो बहुत गड़बड़ है। यहाँ बहुत फासला है और ये अच्छी बात नहीं है। बहुत अजीब लगता है ये सब। चलो चले। अरे एक मिनट, वैसे तुमसे कैंपस क्वीन ने क्या कहा? उसने प्यार का इजहार किया? अगर तुम मेरी डिजाइनिंग में अपनी इमेजिनेशन यूज करोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। हाँ ठीक है, ज्यादा नाटक मत करो। मैं जानता हूं कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। तुमने हाँ कहा? क्या बात है, आज का दिन बहुत लकी है। पहले कैंपस क्वीन, अब डिपार्टमेंट क्वीन। डिपार्टमेंट क्वीन? हाँ, वो पोनीटेल वाली लड़की देखो, उसका नाम बेवेवे है। पिछले साल कैंपस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उसने हमारे डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया और साबित किया। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में काबिल और सुंदर लड़कियां मौजूद हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। कैंपस क्वीन ना ही सही, डिपार्टमेंट क्वीन उतनी बुरी बात नहीं है। भाई, किस बात पर हंस रहे हो? बेवेवे, नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। मुझे आज लॉटरी का एक टिकट खरीदना चाहिए, क्योंकि आज मैंने एक ही दिन में 2 खूबसूरत लड़कियों को देखा, और तुम्हारे मुंह से किसी लड़की का नाम सुना तो यकीन मानो मेरा जीवन सफल हो गया। डिपार्टमेंट क्वीन अच्छी बात है, खूबी और खामियों के साथ। अरे इसका क्या मतलब हुआ? अब रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा, पर मुझे लगता है हम जैसे होनहार लोग जरूर पास हो जाएंगे। अगर इंटरव्यूअर को पता नहीं है कि तुम हमारी रूममेट हो, तो हमारे पास होने के चांसेस ज्यादा हैं। शाओलिन जरा यहाँ आओ, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। भागो मत। अरे बस करो, कितना शोर करती हो तुम, बच्चे हो क्या? टाइम क्या हुआ है? मैं तो भूल ही गई थी, मेरी अभी ट्यूशन है और मैं अभी डॉर्म नहीं जा रही। तुम वापस कब आओगी? अभी कुछ नहीं कह सकती, शायद 8-9 बजे तक। मेरा वेट मत करना, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। अब कहाँ भागोगी? हाँ, अरे लगना बंद करो। कागुआंग, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगी। जब मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो मैं कैसे नहीं आती? चलो अंदर चलते हैं। अंदर कोई नहीं है क्या? अंदर आ हाय। जाइए।
तुम क्या कर रही हो? विवी दीदी, ये तुम हो ना? हाँ। अरे, तुम घर में अकेले हो? आंटी नहीं है? मॉम बाहर गई हैं। क्या तुम फॉरेन लैंग्वेज ट्यूटर हो? दीदी ने बताया था। हाँ, वही हूँ। ओह, तुम मुझे उतने इंटेलिजेंट नहीं लगते। बच्चा है, उसकी बातों को दिल से मत लगाना। हाँ? मैं इतना बुरा नहीं हूँ। विवी दीदी, ये लेवल देखो, कितनी बुरी है। किसने डिजाइन की होगी? एक मिनट, पहले इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। ये काओ कुआंग है, फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट का टॉप स्टूडेंट। तुम्हें इंग्लिश ट्यूटर की जरूरत है ना? इसे चांस दे सकते हो। ये शायांग है, मेरा प्राइवेट स्टूडेंट। हेलो बच्चे। बच्चे होगे तुम। सुना नहीं विवी दीदी ने मुझे शाओयांग कह के बुलाया? मैं 12 साल का हो चुका हूँ, इसका मतलब कि बड़ा होने वाला हूँ। विवी दीदी, हम ये सब बाद में नहीं कर सकते क्या? देखो ना ये लेवल कैसे पार करेंगे प्लीज। पहले तुम्हारा होमवर्क चेक करने दो। पिछली बार जो क्वेश्चन दिए थे वो डिफिकल्ट लगे थे। एक्सीलेंट, बहुत आसान। मुझे वो सॉल्व करने में सिर्फ 1 दिन लगा था। सिर्फ 1 दिन में? हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो खुद देख लीजिए। मैं चेक करती हूँ। विवी दीदी, प्यास लगी है, कोला पीना है। कोला नहीं, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। मैं जाकर जूस ले आती हूँ। थैंक यू दीदी। मैं अभी आई, तब तक तुम्हारे भैया तुम्हें कंपनी देंगे। मैं बेवे तुम्हें काफी सालों से पढ़ा रही है ना? हाँ, विवी दीदी बहुत स्मार्ट है, इसलिए वो मुझे सिखा सकती हैं। पर तुम मुझे उतने स्मार्ट नहीं लगते, इसलिए तुम तो भूल ही जाओ। जिस तरह से उसने दरवाजा नॉक किया था, वो क्या था? तुम मॉर्स कोड जानते हो क्या? ऑफ कोर्स मुझे मॉर्स कोड पता है, पर उसका मतलब बताओ। इसका मतलब कि तुम कुछ नहीं जानते हो। हाँ, आसान है। ये लैंग्वेज सभी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट की जा सकती है। ऑर्डिनरी लोग इसे नहीं समझ सकते। तुम्हारा मतलब वो तुमसे हमेशा ऐसे बात करती है? ये सीक्रेट कोड है। वो कभी कभी मैं घर पर अकेला होता हूँ ना, तो इसलिए विवी दीदी ने मुझे मॉर्स कोड सिखाया है। उन्होंने कहा कि कोई भी घंटी बजाए तो खोलना मत, सिर्फ ये सीक्रेट कोड सुनने पर ही खोलना। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो उस कोड का मतलब क्या था? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये मेरा और विवी दीदी का सीक्रेट है। ओके, सीक्रेट है। ये लो जूस पी लो। विवी दीदी, भैया कह रहे हैं कि वो बहुत बिजी हैं, इसलिए मुझे नहीं पढ़ा सकते। मैंने कब और वैसे भी मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी है। शाओयांग, अगर तुम प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो तुम्हें इंग्लिश सीखनी होगी। तो आप मुझे नहीं सिखा सकती हैं क्या? मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। बट हालांकि अगर ये भैया तुम्हें पसंद नहीं है तो हम कोई और ढूंढ सकते हैं। हाँ, अच्छा, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगा। होमवर्क याद से कर लेना। इस बार मैंने इसे थोड़ा डिफिकल्ट किया है। चलो मिलते हैं। विवी दीदी।
क्या हुआ? एक बात बताइए, क्या ये भैया आपके बॉयफ्रेंड हैं? हाँ? इस छोटे से दिमाग में खिचड़ी पकाते हो तुम? वो बस मेरी कॉलेज में पढ़ता है। अच्छी बात है वो नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें ध्यान से परखा, वो आपके लिए ठीक नहीं है। समझ गई। अगर वो मेरे पीछे पड़ गया तो मैं उसे मना कर दूंगी। हाँ ऐसे ही करना, लेकिन मुझे लगता है कि आप काफी बड़ी हो गई हैं, तो आपको बॉयफ्रेंड तो होना ही चाहिए। पता है मैंने आपके लिए ना किसी को चुना है। बताइए बताइए कैसा लगा? ये आपके ही कॉलेज में पढ़ता था, इसे फुल मार्क्स मिलेंगे या नहीं? बताइए ना कैसा लगा आपको? शाओयांग, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, पर वो हमारे कॉलेज का स्टार स्टूडेंट है। मैं उसे सिर्फ देख सकती हूँ। दीदी आप भी कम सुंदर नहीं है, आप ये कर सकती हैं। गुड लक। और हाँ दीदी, क्या आप अगली बार अपने गेम नोट्स ला सकती हैं? मुझे देखना है। ओके, तो तुम अपना होमवर्क अच्छे से करना। मैं जा रही हूँ। बाय बाय दीदी। बाय बाय बाय। पता है, शाओयांग की मॉम 10 मिनट में आने वाली है। जाने से पहले उनसे मिल लेना। उसकी मॉम से क्यों मिलना है? क्योंकि अगर तुम उसकी मॉम की कार नहीं देखोगे तो फिर से यही कहोगे कि मैंने ये फोटो एडिट की है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी बेबी, मैं गलत था।